मॉर्निंग एवरीवन। मैं डीके सर केसीटी से सीतामढ़ी से। आज आप सीख रहे हैं टैली। और टैली के अंदर हम लोग एक क्वेश्चन बना रहे हैं जिसका टॉपिक है केसीटीसी सीतामढ़ी के अंदर एचडीएफसी बैंक से कैश विड्रॉ किया गया ऑफिस यूज के लिए। विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम एचडीएफसी बैंक RS 5,000। ठीक। यहाँ पर जो सवाल है वो किसी कंपनी में खर्च के लिए बैंक से पैसा निकाला जाए। कंपनी में ही खर्च करने के लिए बैंक से पैसा विड्रॉ किया जा रहा है। जब कोई कंपनी का एसेट विड्रॉ किया जाता है ऑफिस के खर्चे के लिए, तो उसकी एंट्री हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। आगे हम लोग टैली स्टार्ट करके देखते हैं कि इसको कैसे एंट्री करेंगे। उसमें दो तरह का आपको लेजर बनाना होगा। आप कैश नाम का अकाउंट बनाएंगे, एक एचडीएफसी बैंक नाम का अकाउंट बनाएंगे। कैश का ऑलरेडी लेजर बना रहता है कैश इन हैंड के नाम से। एचडीएफसी बैंक का लेजर आपको नया बनाना पड़ेगा जिसका अंडर बैंक अकाउंट होगा। चूंकि पैसा विड्रॉ किया जा रहा है तो इसका मतलब आपका ऑलरेडी पहले से अकाउंट बना हुआ है जिसमें आप पैसा रखे हुए हैं, तब तो पैसा निकाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें एचडीएफसी बैंक का लेजर देखना है, तो मैं अल्टर करके चेक कर लेता हूँ कि एचडीएफसी बैंक का लेजर इसमें है कि नहीं। तो क्रिएट के बदले हम अल्टर से गए, और अल्टर में जाएंगे तो वही सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको एचडीएफसी बैंक भी दिखेगा, है ना। और इसमें कैश भी दिख रहा है। इसका मतलब हमें किसी तरह का कोई लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है। जब लेजर बना हुआ है तो फिर सीधे उसको हम लोग ट्रांजेक्शन में प्रयोग करेंगे। बाय द वे, अगर दोबारा अगर नहीं पता है, चेक नहीं किया और बनाने चले गए क्रिएट में जाके लेजर, जैसे अब नॉर्मली बनाते हैं, तो जैसे ही एचडीएफसी बैंक लिख के एंटर मारेंगे और बैंक अकाउंट ले लेंगे, इसका मतलब है वहां पर नाम में कुछ फर्क है। यहाँ मैसेज आ रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। यहाँ पे दे रहा है कि एचडीएफसी बैंक का जो लेजर है वो पहले से बना हुआ है। इसका मतलब आप बना नहीं सकते हैं। अगर पहले ही चेक कर लेते तो ट्राई भी नहीं करते। इसी तरह से अगर आप कैश का ट्राई करेंगे, कैश, तो यह भी सेम मैसेज दे देगा कि ये भी बना हुआ है। ऑलरेडी हम लोग देखे ही हैं अल्टर में जाके। तो लेजर जब बना रहेगा तो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे चले जाएंगे वाउचर में, एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर पर्सनल यूज के लिए नहीं बल्कि ऑफिस के यूज के लिए ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। इसमें हम लोग कॉन्ट्रा का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये हमारा कॉन्ट्रा वाउचर है, F4 दबा के ले लेंगे। ये मैंने कॉन्ट्रा यहाँ से ले लिया है। आ गया है सीआर साइड पहले रहेगा। जो पैसा देने का काम करती है उसको सीआर साइड में रखते हैं। एचडीएफसी बैंक पैसा दे रही है तो उसको सीआर में रखेंगे। कर्सर ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा। 5,000 हमने लिख दिया। एक बार 5,000 और हम निकाल चुके हैं बैंक से, जो कि वहाँ ऑलरेडी रेड मार्क दिखा रहा है ना। तो दोबारा अगर निकालेंगे तो अब उसमें हो जाएगा 10,000। देखिए यहाँ 10,000 दिखने लगा। यहाँ पर चेक नंबर वगैरह पूछता है कि किस चेक से पैसा निकाल रहे हैं, उसका डिटेल भरिए, चेक नंबर है, डेट है वगैरह, ये सब चीज़ है, वो हम लोगों ने उसमें दे दिया। अब आगे कैश विड्रॉ करनी है तो हम यहाँ पे कैश इस्तेमाल करेंगे। और 5,000 हमने दिया। 4,88,500 रुपये जो है इसका बैलेंस दिखा रहा है। पहले से 83 रहा होगा, 83,500, जो अब 88,500 हो गया। कैश में पैसा बढ़ गया क्योंकि अब विड्रॉ करके लाए तो ऑफिस में ही लाए, पहले से जो रकम था उसमें ये ऐड हो गई। अब जो है खर्चा जिसमें करेंगे तो कैश के थ्रू पेमेंट करेंगे, तो फिर वो अपने आप घट जाएगा। तो यहाँ पे नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग
विथड्रॉ कैश फ्रॉम HDFC बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये नरेशन कंपलसरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है। आप चाहे तो दीजिए, नहीं चाहे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ ये नोट है एक तरह का, जो आप ऊपर जो काम कर रहे हैं वो किस प्रयोजन से कर रहे हैं उस बात को इधर लिख देते हैं, ताकि नरेशन से पता चल जाता है कि ऊपर हम क्या लिखे हैं, क्यों ऐसा लिखे हैं, है ना। तो हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन वाला पार्ट ही उसमें भर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो पूछा ही गया रहता है कि क्या करना है, इसलिए नरेशन में अक्सर वही दिया जाता है। तो हमारा ये एंट्री अब हो चुका है, इसको बस एक्सेप्ट कर लेना है। आपका ये एंट्री सक्सेस हो गया। बैक जाइएगा। डे बुक आपको बताया था हमने पिछले दिन, जितना भी एंट्री हम करते जाते हैं डे बुक के अंदर सब रिकॉर्डेड रहता है। उसमें जाके आप अपने एंट्री को देख सकते हैं। ये 5,000 का एक कॉन्ट्रा में एंट्री हुआ है। पिछले दिन ये पेमेंट में एंट्री किया था, यहाँ एक 20,000 रुपये इसका है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एंट्री को करते जा सकते हैं। आगे कुछ अगला सवाल फिर लेते हैं। बताइए सवाल। सवाल को मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पर, आप बताइए सवाल। कितने आइटम है उसमें? 3 आइटम है। परचेज किया जा रहा है, तो सवाल के हिसाब से परचेज पेन बुक और कॉपी, है ना, बाई कैश होगा। ठीक है। सवाल में दिया गया है कि सामान खरीदा जा रहा है, इसका मतलब भुगतान करना होगा। सामान खरीदना एंड भुगतान करना पेमेंट के अंतर्गत आएगा। तो हमें जो ये ट्रांजेक्शन करनी है वो पेमेंट वाउचर के अंतर्गत करनी है, और इसके लिए हमें कुल मिला के 4 लेजर की जरूरत पड़ेगी। एक तो कैश रहेगा ही जिसके थ्रू आप भुगतान करने वाले हैं, है ना। और दूसरा कि आपने पेन बुक और कॉपी खरीदा है, उसका लेजर आपको बनाना पड़ेगा। हम लोग क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे सबसे पहले, और इसमें लेजर ले लेंगे, यहाँ एक एक करके लिख लेंगे पेन, है ना। हाँ, करंट असेट्स में रखेंगे। उसके बाद बुक। सबको सेम टाइप से कर लेंगे, सबका एंट्री एक ही होगा। बस ये ध्यान रखिए करंट और फिक्स्ड में क्या फर्क रहेगा। तो यदि आप ट्रांजेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो फिक्स सेट रखिएगा। जैसे कोई सामान खरीद रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म कैरी करेगा, तो उसका अंडर फिक्स सेट रखना। और जो शॉर्ट टर्म के लिए है वो करेंट एसेट। शॉर्ट टर्म में जैसे कोई सामान खरीद रहे हैं उसको फिर बेच लेना है, तो वो सामान क्या होगा, करेंट एसेट होगा। लेकिन जो सामान हम खरीदे हैं उसको इस्तेमाल करेंगे, तो वो फिक्स्ड एसेट में रखना है, करंट एसेट में नहीं रखना। ये बस आपको बात ध्यान रखना है। मैंने करंट एसेट लिखा है, इसका मतलब वो शॉर्ट टर्म है। अगर मैं बुक पढ़ने के लिए खरीदा हूँ तो हमारे लिए वो क्या होगा, एक संपत्ति होगा, फिक्स्ड एसेट में उसका रखे हैं, करंट एसेट में नहीं रखें। इतना क्लियर है। बस ये चीज ध्यान रखते हुए लेजर बनाना है, गलत नहीं है। कैश का लेजर मुझे बनाना नहीं है। बैक जाएंगे और हम लोग वाउचर में जाएंगे, पेमेंट इस्तेमाल करेंगे, F5 ले लेंगे। आ गया।
इसमें बुक जो है, सबसे पहले पेन कितने का है। अच्छा, जितने भी सामान खरीदा जा रहा होगा वो तो आ रहा है, आने वाले संपत्ति को डीआर साइड, बुक पेन और कॉपी सब डीआर, और जाने वाला संपत्ति कैश है, सीआर साइड। डीआर में पेन हमने रखा, कितना का अमाउंट है, 100। ये सीआर आ रहा है, इसको डी प्रेस कर इंटर करिएगा तो डीआर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बुक है 500, फिर डीआर 200, और कैश कितना, जितना होगा इसका जोड़ होके उतना, अपने आप 800 ले लेगा। आ रहा है समझ में। अगर 10 या क्या 20 आइटम भी होगा तो पहले सबको डीआर में रख देंगे, लास्ट में पैसा जैसे देना हो, बैंक से देना हो या कैश से देना हो, यही दो माध्यम है ना। सीआर में बैंक या कैश देंगे तो वो अपने आप जोड़ के ले ले। ऐसा भी होता है, कुछ पैसा हम चेक से दे रहे हैं और कुछ पैसा कैश में दे रहे हैं, तो आप दो दो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप 200 रुपये कैश दे रहे हैं और बाकी आप 600 रुपये चेक दे रहे हैं, हो सकता है ना। यूपीआई ही पेमेंट कर दिया तो बैंक से ना गया, वो आप अपना लिख देंगे उधर, भाई यूपीआई के माध्यम से मैंने इसको पेमेंट किया, तो बैंक का नाम होगा कौन से बैंक ने दिया, तो इसी में दो माध्यम हो गया ना। तो जैसा चाहे वैसा आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको टोटल कैश से ही रखता हूँ, ये हट जाएगा। नरेशन में है बीइंग परचेज गुड्स बाय कैश, मैंने अब नाम नहीं लिखा, बुक पेन और कॉपी गुड्स कर दिया, एंड बाय कैश एक्सेप्ट करेंगे, ये क्या होगा आपका, एक्सेप्ट हो जाएगा। अगला सवाल करिए। बाद में हम बोर्ड पे लिखवाते हैं। हाँ, बोरो लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक से लोन लिया गया। लोन की जो एंट्री होगी वो जर्नल एंट्री होगी, है ना। लोन की जो एंट्री होगी वो जर्नल एंट्री होगी। उसमें एक लोन नाम का अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, ये हमने जर्नल ले लिया, है ना। एचडीएफसी बैंक यहाँ पर दिख रहा है क्या, नहीं है, तो लोन अकाउंट जो है, डीआर में जाएंगे, एक लेजर बनाएंगे, लोन, लोन अकाउंट हो गया। अब यहाँ पर जो लोन्स किस तरह का है, एक तरह का लायबिलिटी है, लोन्स लायबिलिटी है, ये लोन हमें वापस करनी है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोन्स लायबिलिटी नाम का अंडर रखते हैं। लायबिलिटी मतलब आपकी जवाबदेही है, जिम्मेवारी है, किस तरह का, वापस करनी है, इसलिए लोन का अंडर लोन्स लायबिलिटी होगा, एंटर, एंटर आ गया डीआर में, है ना। उसमें कितना अमाउंट ले रहा है, 15,000 ले लिया, और सीआर में पैसा कौन दे रहा है, बैंक और कैश जर्नल में नहीं दिखता, बैंक और कैश जर्नल में नहीं दिखता, इसको हम F6 इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सीआर में वाउचर,
तो जैसा कि देख रहे हैं, लोन्स का जो एंट्री है, लोन एक तरह की लायबिलिटी होती है जो हमें टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू रूल जो कंपनी बनाई रहती है कि आपको ऐसे ऐसे देना है, उस हिसाब से उसको चुकाना पड़ता है। हमें दो लेजर की जरूरत पड़ेगी, एक तो बैंक वाले का और दूसरा लोन नाम का अकाउंट। लोन अकाउंट जिसके थ्रू आपको पैसा आ रहा है तो उस नाम का एक लेजर बनेगा, डीआर साइड रखेंगे, सीआर में बैंक का नाम। जर्नल एंट्रीज का हम करने वाले हैं। जर्नल वाउचर हमने ले लिया है और लोन अकाउंट को डीआर में रखते हुए हमने अमाउंट डाल दिया है 15,000। सीआर में जो है, यहाँ पर एच डी एफ सी बैंक, अभी थोड़ी देर पहले जो ये नहीं शो कर रहा था, क्योंकि ये लेस मोड में था, शॉर्ट मोड में था। अगर ऐसा कभी हो, जब आपका बनाया हुआ लेजर लिस्ट में ना दिखता हो, तो आप यहाँ शो मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसके बाकी जो छुपे हुए हैं उन सबको आप अनहाइड कर सकते हैं। फिर उसमें से जो लेजर से आपको पैसा लेना है वो ले लेंगे। अब देखिए 25,000 हो गया। अब इसका जो एंट्री है नॉर्मली, वो आप यहाँ पर अपना लिख लें, बीइंग BORROW लोन फ्रॉम HDFC बैंक। हो जाएगा। अब कभी ये कहा जाए कि भाई लोन आपने सेटल किया, 15,000 का 16,000 पेमेंट किया, है ना, तो आप क्या करेंगे, HDFC बैंक को आप भुगतान कर देंगे। वहां पर HDFC वहां पर क्या हो जाएगा, डीआर साइड, और आपका जो कैश होगा वो सीआर साइड होगा। फिर आपका लोन सेटल हो जाएगा, है ना। चलिए तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिपीट, हाँ, पेड लोन ना। यस। अब चूंकि यहाँ लोन को सेटल किया जा रहा है, भुगतान किया जा रहा है, तो F5 प्रेस करेंगे, उससे वो पेमेंट वाला वाउचर आ जाएगा, जिसमें जा करके आप डीआर पक्ष में इसको रखेंगे। डीआर पक्ष में HDFC बैंक को रखेंगे और 15,000 के बजाय 16,000 आप दे देंगे बाई कैश। देखिए वो 25,000 जो हो गया था, 9,000 हो गया, है ना। अब यहाँ पे बी पेड लोन कैश, बीइंग पेड लोन बाय कैश। यहाँ पर लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कैश पहले ही से था, HDFC बैंक पहले ही से बना हुआ था, तो इसलिए बस डीआर सीआर का समझना था। चूंकि यहाँ पैसा भुगतान किया जा रहा है तो लेने वाला पार्टी HDFC बैंक है, तो इसलिए बैंक को डीआर साइड में रख देंगे, क्योंकि जो पाने वाला होता है उसी को डेबिट साइड रखते हैं। और कैश जा रहा है तो रियल अकाउंट के नियम के मुताबिक जाने वाला संपत्ति सीआर में रहेगा, इसलिए कैश सीआर में रखा, अमाउंट लिखा, एक्सेप्ट किया, आपका ये भी एंट्री हो गया है। अब हम बैक हो जाते हैं, जरा इस एंट्री सबको देखते हैं। डे बुक में आप देखेंगे कि आपका ये सारा एंट्री नॉर्मली शो कर रहा है। और कोई सवाल है? नहीं। इस तरह से अलग अलग सवाल को देखने के लिए बने रहे KCTC सीतामढ़ी चैनल। ऑफलाइन क्लासेस चल रही है 8 से लेके 9:30 बजे तक, आके एडमिशन करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।